हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में यूपीएसएससी जो पेड 2023 का है उसके लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक पिन करा दे रहा हूँ। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो करंट अफेयर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has recently launched a learning management information system called सक्षम. What is the full form of सक्षम? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में सक्षम नामक एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है। सक्षम का पूर्ण रूप क्या है ना? तो इसका पूर्ण रूप है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना। ओके। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, तो है हमारे मनसुख मंडाविया जी। ओके। और ये सक्षम जो पोर्टल है, इसे जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किस लिए किया गया है? ताकि जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर नर्स हो गए या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने जो नॉलेज में है उसको वृद्धि कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हेल्थ केयर में जो क्या हो, इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इसके लिए ही ये सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए रोबोटिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग ए रोड मैप टू प्रमोट ए रोबोटिक इकोसिस्टम इन स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य में रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने के लिए रोबोटिक फ्रेमवर्क पेश किया है? तो है तेलंगाना की गवर्नमेंट। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और ये ऐसा लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है इंडिया में। ओके। रोबोटिक फ्रेमवर्क लाया क्यों गया है? ताकि अब आज की दुनिया क्या हो रही है? एआई पे बेस्ड हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो रही है ना। तो उसको बूस्ट करने के लिए, इंडिया में उसको प्रमोट करने के लिए रोबोटिक फ्रेमवर्क लाया गया है। और ये सबसे पहले किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? तो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ओके। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विथ माई गवर्नमेंट? ओके। तो माई गॉव के साथ मिलके कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? ओके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और माई गवर्नमेंट मिलके क्या कर रहे हैं? युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट, है ना, युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किए हैं, है ना। इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी युवा हैं जो सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको मार्गदर्शन एक मिलेगा और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा इसके माध्यम से। ओके। नेक्स्ट है, PMSBY का इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और APY मीन्स अटल पेंशन योजना। ओके। कंप्लीटेड 8 ईयर्स ऑन 9 मई, 9 मई को ये 8 साल कंप्लीट कर लिया है। दीज 3 स्कीम्स वेर लॉन्च्ड बाय PM मोदी इन 2015 फ्रॉम विच स्टेट? है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना 9 मई को 8 साल पूरा कर लिया। इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किस राज्य से की थी? तो पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को इन तीनों योजनाओं को, है ना, लॉन्च किया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट 2023 लॉरियर वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्समैन्स ऑफ द ईयर किसने जीता है? यह खिताब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का किसने जीता है ना। किस में? तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जो कि 2023 का था। और ये हुआ कहाँ पे? तो ये पेरिस में हुआ, फ्रांस में। पेरिस में हुआ, फ्रांस में। तो ये है लियोन मेसी। लियोन मेसी जो फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ओके। नेक्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे इन इंडिया?
भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल एनुअली कब मनाया जाता है? तो ये है ना, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 मई को हर साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कतर विल होस्ट मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन 2027। कतर में पुरुषों के बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2027 में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सितवे पोर्ट इन म्यांमार? म्यांमार में सितवे बंदरगाह है वो कहाँ है? म्यांमार में। सबसे पहले पूछ लिया जाएगा सितवे बंदरगाह है कहाँ? तो ये म्यांमार में है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है ना, वो सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट है रूस में 8 मई 2023 को विजय दिवस परेड का कौन सा संस्करण मनाया गया? ओके, रसिया हैज सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ विक्ट्री डे परेड ऑन 8 मई 2023। तो ये 78वां विजय दिवस परेड जो रूस ने मनाया, कहाँ पर मनाया? मॉस्को में मनाया। ओके, मॉस्को में मनाया। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट पोड टैक्सी। ओके, पॉड टैक्सी, भारत में पहली बार पॉड टैक्सी किस राज्य ने शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉड टैक्सी जो होती है उसे लॉन्च किया है पहली बार, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट है डिजाइन ए फेस मास्क इक्विप्ड विथ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस फेस मास्क तैयार किया है ना? तो ये बेट्स पिलानी हैदराबाद। ओके, BITS पिलानी जो है हैदराबाद में जो है, इसने एक ऐसी मास्क बनाई है जिसको आप पहनोगे तो वो है ना सेंस करके बता देगी कि है ना आपको कौन सी बीमारी है एंड सो ऑन। तो बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस फेस मास्क तैयार किया गया है बिट्स पिलानी के द्वारा। ओके, इंस्टीट्यूट है। हु लॉन्च ए कैंपेन नेम्ड पोषण भी और पढ़ाई भी फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन? बचपन में देखभाल और शिक्षा, बचपन में जो होता है देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के लिए पोषण भी और पढ़ाई भी नामक अभियान किसने शुरू की? तो ये किया है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट है वेयर विल बी द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? छठवां हिंद महासागर सम्मेलन का 6वां एडिशन 12 मई 2023 को कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक? कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ना? राइट टू वॉक मीन्स चलने का अधिकार ऐसा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। ओके, पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू वॉक का अधिकार अपने सिटीजन्स को दिया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023? ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर किसने लॉन्च किया? इसके तहत क्या है, तो जो एनर्जी यूज किया जाता है ना शिपिंग में या फिर शिपिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसको पूरी तरीके से क्या बन कर दिया जाए? ग्रीन कर दिया जाएगा, मतलब पॉल्यूशन फ्री, उसमें से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके लिए ही हरित सागर नामक पॉलिसी गाइडलाइंस लाया गया है ना? और इसको किसने लॉन्च किया? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के क्या है? मिनिस्टर है। ओके, सर्बानंद सोनोवाल जी। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए सिंगिंग टैलेंट हंट बाय विच नेम? तो ये युवा प्रतिभा के नाम से अभी हमने देखा भी, संस्कृति मंत्रालय और माई गॉव दोनों मिलके सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किए हैं, है ना? इसका नाम क्या है? युवा प्रतिभा। इसके तहत जो युवा सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred how many gallantry award?
इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कितने वीरता पुरस्कारों, है ना, से सम्मानित किया है? कितने वीर को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो 37, है ना। ये वो जवान होते हैं जो अपना पराक्रम दिखाते हैं, उनको ही हर साल पराक्रम जो अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड, उससे सम्मानित किया जाता है। तो इस साल द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं हमारी, उन्होंने नई दिल्ली में 37 ऐसे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर? गुची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? तो है आलिया भट्ट जी। आलिया भट्ट जो कि अभिनेत्री हैं, है ना, एक्ट्रेस हैं। इन्हें गुची ने अपना पहला इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, गुची एक ब्रांड है। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द बुलंद भारत एक्सरसाइज एट द मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज? मांडला ऊंचाई वाले फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, मांडा हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज, है ना। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत नाम का एक्सरसाइज कंडक्ट किया, ताकि, है ना, आने वाली चुनौतियों से के लिए इंडियन आर्मी जो है वो पहले से तैयार रहे, इसलिए ही ये सब एक्सरसाइज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉर्डर हाट आर बीइंग करेंटली ऑपरेशनल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्तमान में कितने समवर्ती हाट संचालित हैं? तो है 13। ये समवर्ती हाट होते क्या हैं? तो ये जनरली जो बॉर्डर एरिया में जो विलेजेज होती हैं, उनके लोग, है ना, अपने लिवलीहुड के लिए क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ें वो प्रोडक्ट या तो बनाते हैं या फिर उपज करते हैं, उनको वो बेचेंगे कहाँ? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया होता है, यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कड़ा नियम होता है। तो इसके लिए ही, है ना, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हाट लगाई जाती है, बॉर्डर हाट, जिसमें मतलब बॉर्डर के जो निवासी हैं वो लोग उस हाट में आके सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने लिवलीहुड चला सकते हैं, है ना। तो ऐसे 13 समवर्ती हाट जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी करेंटली में ऑपरेशनल है। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव रीडिंग लॉन्च? भारत में रीडिंग लॉन्च वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है ना? ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पे रीडिंग के लिए आपको एक लॉन्च रखी गई, जहाँ पे आप जाकर बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, वाराणसी में। ओके, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? किस कंपनी ने भारत पे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक प्रयोजक के रूप में प्रस्थापित किया है? तो मास्टर कार्ड ने भारत पे को रिप्लेस कर दिया है। अब आईसीसी के स्पॉन्सर के रूप में कौन काम कर रहा है? तो मास्टर कार्ड कर रहा है। ओके, मास्टर कार्ड कर रहा है। पहले ये कौन करता था? भारत पे, है ना। पहले भारत पे क्या था? ग्लोबल स्पॉन्सर था। अब क्या हो, कौन हो गया? मास्टर कार्ड हो गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ग्लोबल स्पॉन्सर। ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री सेक्योर्ड द सेकेंड रैंक इन 2023 डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स अमंग मिनिस्ट्रीज? किस मंत्रालय ने मंत्रालयों के बीच 2023 में डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरी रैंक हासिल की है ना? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने डाटा गवर्नेंस क्वालिटी, मतलब जो डाटा आजकल तो जो भी काम होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती है उनका क्या होता है? डाटा होता है। तो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी, है ना, कौन सी ऐसी मंत्रालय जिसकी डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरी रैंक इस बार दी गई है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाजरानी मंत्रालय को इस बार दूसरा रैंक दिया गया है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में 2023 में। ओके, विच टीम इमर्ज एज द विनर ऑफ 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 ये जो आयोजित हुआ, इसके विजेता कौन टीम बनी है? तो हरियाणा की टीम है, हॉकी हरियाणा। ओके, हॉकी हरियाणा
है ना, जो 13th ग्लोबल हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2023 का ट्रॉफी जीती है। ओके, नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन नेशनल हेल्थ इनोवेशन नागासाकी जापान। नागासाकी जापान में स्वास्थ्य नवाचार पर G70 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? G7 की मंत्री स्तरीय मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है? नागासाकी जापान में हो रही है। तो वहाँ पे जो हेल्थ इनोवेशन के लिए जो मीटिंग हुई, उसमें भारत से किसने रिप्रेजेंट किया, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। ओके, G7 में कितने कंट्रीज होते हैं? तो 7 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? US, अमेरिका, कनाडा, ओके, UK है, ओके, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, और कौन है? जापान है। ओके, एशिया से ओनली एक कंट्री है, जापान, जो कि G7 का मेंबर है। ओके, नेक्स्ट है, ऑन विच डेट डिड सिक्किम सेलिब्रेट्स इट्स 48th स्टेट डे इन 2023? 2023 में सिक्किम ने किस तारीख को अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है? तो 16 मई को सिक्किम जो है, सिक्किम 16 मई को, है ना, अपना 48वां स्टेट डे मनाया। ओके, इस दिन ही 16 मई को ही ये स्टेट के रूप में घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच कंट्री इमर्ज एट द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो है नीदरलैंड। नीदरलैंड तीसरा, है ना, ऐसे कंट्री जहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है, तीसरा। ओके, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे UAE है, अमीरात, है ना, अरब कंट्री है ना, और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है। ओके, नेक्स्ट, हु टुक ओथ एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन मई 2023? मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो है मनोज सोनी जी हैं, जिन्होंने UPSC के चेयरमैन के रूप में शपथ लिए। UPSC जो है क्या है? रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिसर, है ना, जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको ये रिक्रूट करती है। ओके, और इसे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर 324 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2003 में हुई है, ये क्या है? स्टेचूटरी बॉडी है, स्टेचूटरी बॉडी है। ओके, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके, है ना, पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया है, या फिर किसे नियुक्त किया गया है? तो है रवनीत कौर जी, जो पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय स्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट, विच ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 37th नेशनल गेम 2023? 37वीं जो नेशनल गेम होने वाली है, वो कहाँ पे होने वाली है? पहले गोवा में होने वाली है ना। इसमें कौन सी ऐसी मार्शल आर्ट है जो पंजाब की है? मार्शल आर्ट जो कराटे होता है, हम कराटे बोलते हैं, उसे मार्शल आर्ट है पंजाब की, जिसे इंक्लूड किया गया है 37वीं नेशनल गेम 2023 में। पंजाब किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को 37वीं राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है? तो ये है गटका। गटका जो मार्शल आर्ट है, ये कहाँ की मार्शल आर्ट है? पंजाब की मार्शल आर्ट है। इसे 37वीं नेशनल गेम्स 2023 में इंक्लूड किया गया है, और ये जो 37वीं नेशनल गेम है, ये गोवा में
इस बार कंडक्ट या ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज इनिशिएटेड द डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट एज पार्ट ऑफ ए सेंसस। भारत में किस राज्य ने जनगणना के हिस्से के रूप में हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है? तो ये केरला। ओके, केरला ऐसे राज्य है, भारत के ऐसे राज्य इसके अपनी जनगणना के हिस्से के रूप में हाथियों के डीएनए प्रोफाइल को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ओके, हाथियों का भी जो डीएनए है उसको भी है ना यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा इनके जनगणना में। ओके, एज ए पार्ट ऑफ सेंसस। हु हैज़ बीन क्राउंड द विनर ऑफ इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेस इंडिया 2023। अंतर्राष्ट्रीय ग्लैमर प्रोजेक्ट के द्वारा जो मिसेस इंडिया 2023 कंडक्ट कराया गया था उसके विजेता कौन बनी है? तो यह है सनिका लहाने। सनिका लहाने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन टेस्ट, ओडीआई एंड T20I एंड द इंडियन प्रीमियर लीग इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक साल में, है ना, एक ही साल में टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल। ओके, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी इन हैदराबाद। हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? तो ये हैदराबाद में है। ओके, एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज हैव जॉइंटली लॉन्च 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। किन दो देशों ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज अचीव्ड द सेकंड पोजीशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ जीआई टैग गुड्स इन मई 2023। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया। पहला तमिलनाडु है। ओके, और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया जहाँ से सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है और ये मई की डाटा है। भारत के किस राज्य ने मई 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किए गए सामानों की संख्या के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे तमिलनाडु। ओके, ये मई की है ना, आगे डाटा चेंज होगी। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च ए वेलफेयर फंड ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर। ओके, सबसे पहले जो MG नरेगा है, नरेगा है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2005 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है? मांग के आधार पे, मतलब डिमांड होगा तभी, डिमांड ड्रिवन है ये। ओके, डिमांड ड्रिवन ये क्या है? वेलफेयर प्रोग्राम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की जो वर्क होती है वो दी जाती है पर पर्सन को। ओके, और इससे रिलेटेड न्यूज है, इससे रिलेटेड न्यूज है भारत का कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए कल्याण कोष एक जो है ना वेलफेयर फंड का गठन किया गया है ताकि उस फंड में इनके वेलफेयर के लिए पैसे रखे जाएं और जब भी ज़रूरत पड़े उस फंड से इनके वेलफेयर किया जाए। ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो केरल। ओके, केरल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चैवलियर डी ला लीजन d'honneur इन मई 2023। मई 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन d'honneur से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन कौन है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ओके, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इनको अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन d'honneur दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5? केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किया? तो ये श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग के मिनिस्टर हैं ये। ओके, और इन्होंने सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट्स कैबिनेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? किस भारतीय राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की, एमपी की गवर्नमेंट है जिन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया है। ओके, इसमें क्या होगी, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 10,000 रुपये की। ओके, और जब आप काम सीख जाएंगे उसके बाद आपको परमानेंटली जॉब दे दिया जाएगा, और या फिर आपको ऐसी पूंजी दी जाएगी जिससे आप, है ना, स्टार्टअप या फिर कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूएनईपी सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस 80% ऑफ वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय विच ईयर? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने किस वर्ष तक विश्व के 80% प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का उपाय सुझाए हैं? 2040 तक ऐसा बोला जा रहा है 80% जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको कम कर दिया जाएगा। ऐसा किसके द्वारा दावा किया जा रहा है? यूएनईपी के द्वारा, है ना। इसने एक ऐसा सुझाव या फिर, है ना, सजेशन लाया है जो जिसका ये मानना है कि हम 2040 तक क्या करेंगे, 80% प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन, और किसके द्वारा किया गया? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे किया गया। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम ई चिट्स टू रेगुलेट एंड असर्स इन ट्रांसपेरेंसी इन दिस सेक्टर्स? किस राज्य सरकार ने क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र होते हैं ना, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, पारदर्शिता लाने के और विनियमित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्रणाली ई चिट शुरू किया है? ओके, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ना? सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम होता है ना, उसमें क्या लाया जा सके? ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। सर्विस सेक्टर होता है ये, है ना, सर्विस सेक्टर में आता है हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक तौर से क्या किया जा सके, ट्रांसपेरेंट किया जा सके, इसलिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, इसका नाम क्या है? ई चिट्स। ओके, नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट द इंडियन पैवेलियन एट कैन्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस? फ्रांस में जो कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ना, ये 76वां एडिशन है, 76th एडिशन। इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो डॉक्टर एल मुरुगन जो है हमारे मिनिस्टर हैं, ये इनॉग्रेट करेंगे भारतीय पवेलियन का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, विच कंट्री इज होस्टिंग द G7 समिट 2023? G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये जापान है। जापान जो G7 समिट जो होता है, अभी मैंने इससे, है ना, पहले डिस्कस किया है कि G7 में कौन कौन सी कंट्री है, तो उनकी मेज़बानी, समिट की मेज़बानी कौन कर रहा है इस साल? जापान कर रहा है, और वो कहाँ से पे कर रहा है? हिरोशिमा में। ओके, हिरोशिमा में भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे इसे अटेंड करने के लिए। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड ऑनलाइन रूरल एजुकेशनल प्रोग्राम पहल? किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की ये गवर्नमेंट है। ओके, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है जिसने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। ओके, इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी। ओके, और ये ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश
राज्य है। ओके, इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवास्टेड बाई साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा अभी आया था, है ना, चक्रवात मोचा आया था। इसके तबाह से हुए म्यांमार जो देश है उसकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा नाम की एक ऑपरेशन चलाया है। ओके, इसमें इंडियन नेवी के 3 जो जहाज़ें हैं INS उसे भेजा गया विथ, है ना, मदद सामग्री के साथ, ताकि वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए हैं, जितने लोग परेशान हैं, उनको मदद पहुँचाई जा सके। ओके, ये चक्रवात जो मोचा है इसका नामकरण किसने किया था? मोचा, तो ये यमन के द्वारा इसका क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ये मई 12 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बाय विच ईयर द कमिटी ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड ए कंप्लीट बैन ऑन ऑल द 4 व्हीलर डीजल पावर इंजन। ओके, पेट्रोलियम मंत्रालय किस समिति ने, है ना, किस समिति ने किस वर्ष तक डीजल से चलने वाले चारों इंजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो 2027 तक पूरी तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि डीजल इंजन की चारों जो इंजन है उसे बंद कर दिया जाए, है ना। इससे डीजल इंजन से क्या होता है, ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है भारत में, है ना। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एयरबस फॉर इंडिया विच हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन मई 2023। भारत के पहले एयरबस का नाम बताएं जिसने मई 2023 में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। तो यह C295 एयरबस, जिसने मई 2023 में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और ये कहाँ पे पूरी की है? तो स्पेन में, इन्होंने स्पेन में ये सफलतापूर्वक अपनी उड़ान को भर ली है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 55 कैटेगरी एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023? निम्नलिखित में से किसने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम के में रजत पदक जीता है? तो यह विंध्या रानी देवी जी ने एशियाई भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप 2023 है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 है, उसमें सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। और किस कैटेगरी में जीता है इन्होंने? 55 kg कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक फ्रेमवर्क? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत में पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, है ना। इससे क्या होगा, इंडिया में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बूस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ए फीमेल चीता डाइड इन कुनो नेशनल पार्क इन मई 2023, व्हाट इज हर नेम? मई 2023 में कुनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मौत हो गई, उसका नाम क्या है ना। तो कुनो नेशनल पार्क में हम जानते हैं कि चीता लाया गया है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया कुनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, यहाँ पे, है ना, 20 चीता लाए गए हैं, है ना, जिनमें से एक चीता है जिनका नाम है दक्ष, उनका मृत्यु हो गया मई 2023 में। ओके, ये फीमेल चीता थी। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो बांग्लादेश में भी कहाँ हो रहा है? ढाका, जो उसकी कैपिटल सिटी है। ओके, ढाका, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, who has become the first woman to hold the role of chairman and managing director of Power Finance Corporation? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो है परमिंदर चोपड़ा। ओके, परमिंदर चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एंट्री MD एंड CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड?
NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके अंतरिम MD है ना, अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष है NIIF, उसके अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है राजीव धर जी, राजीव धर जी, इनको नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है एंटोनिया कार्वाजल हु पास्ड अवे इन मई 2023 वाज ए, तो ये मैक्सिकन फुटबॉलर थी ये। ओके, है ना, एंटोनियो कार्वाजल जिनका मई 2023 में निधन हो गया, वह एक मैक्सिकन फुटबॉलर थी। ओके, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो है वेल्से डब्ल्यू सिमिना, वेल्से डब्ल्यू सिमिना जो है, डब्ल्यू सिमिना, इन्होंने जो माइक्रोनेशिया जो कंट्री है उसके 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को जीता है। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग ए फेयर फ्री उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो है हमारे यूपी के CM है ना, योगी आदित्यनाथ जी। ओके, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान इनको दिया कौन? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा ये दिया गया है। रामनाथ कोविंद जी, तो उनके द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट, विच एनुअल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन मई 2023 बाय बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स इन लेह फॉर वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस, विश्व शांति और खुशहाली के लिए लेह में, है ना, यहाँ पे लेह है, लेह एंड फोर अलग अलग। ओके, विश्व शांति और खुशहाल के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं और ननों, नन मीन्स क्या होती है, जो सन्यासिनी होती हैं उनको नन बोलते हैं, बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा मई 2023 में कौन सा वार्षिक उत्सव मनाया गया? तो है मोनलम चैनमो, ये जो वार्षिक उत्सव है हर वर्ष मनाया जाता है बौद्ध भिक्षुओं और ननों के द्वारा, ताकि विश्व शांति और खुशहाली विश्व में हो सके, है ना, और ये हर साल लेह में मनाया जाता है। ओके, इसका नाम क्या है? मोनलम चेनमो। ओके, विच प्लेयर हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन IPL, किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है? तो है यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल के एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है IPL में सबसे तेज अर्धशतक का। ओके, 13 बॉल में इन्होंने 50 रन बनाया। ओके, नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबैर ईरानी लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम ऑफ फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके माध्यम से क्या हो सके, जो अर्ली एजुकेशन जो होता है 6 साल तक का आंगनवाड़ी में, तो वहाँ पे बच्चों को क्या मिल सके, पोषण भी मिल सके, पोषण वाले आहार भी मिल सके और पढ़ाई भी उनकी हो सके। इसलिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबैर ईरानी के द्वारा, जिसका नाम क्या है, पोषण भी और पढ़ाई भी, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम है एक। ओके, विच ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री बाय रिंथु थॉमस एंड स्मिथ घोष हैज वॉन दी Peabody अवार्ड इन डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी। रिंटू थॉमस और स्मिथ घोष ने किस ऑस्कर नामित वृत्त चित्र श्रेणी में Peabody पुरस्कार जीता है? तो ये डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? राइटिंग विथ फायर, आग से लिखना। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन 2027, कौन सा देश 2027 में फीफा बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो है कतर। ओके,
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट कंपनी पूमा इंडिया। स्पोर्ट कंपनी जो है पूमा की है ना, उसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में? तो है कार्तिक बालगोपालन। कार्तिक बालगोपालन को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है पूमा इंडिया के द्वारा। ओके। हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर रघुराम जी को दिया गया है। ओके, रघु राम जी हैं, इनको ये दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी को नया निदेशक बनाया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो का। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टर हु हैज जॉइंड द इंडियन टीम एज एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक जर्नी इन बर्लिन। उस अभिनेता का नाम क्या है जो बर्लिन के विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुआ है? बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। ओके, जर्मनी में विशेष ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ओके, उसके लिए भारत से जो राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया वो किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना है। उन्हें भारत के है ना एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? बर्लिन में, जर्मनी में। ओके। नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज अलाउड द कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंग एट ज्ञानवापी मॉस्क्यू। जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू अभी जो केस चल रहा था बनारस में, है ना, उसमें ये बातें चल रहा था कि मतलब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो उसकी अभी जांच चल रही है ना। तो उसके लिए है ना किस हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप वहाँ पे जो शिवलिंग मिली है उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगाइए कि वो शिवलिंग है कब की, है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि पहले वहाँ पे मंदिर थी या पहले मस्जिद था। ओके। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश की का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, लेकिन उसकी जो हाई कोर्ट है वो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है ना। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया, बट हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। ओके। नेक्स्ट, हु हैज बीन कन्फर्म्ड बाय यूएस सीनेट एंड एज यूएस इन्वॉय फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू। वैश्विक महिलाओं के मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत के रूप में किसे पुष्टि की गई है? तो है डॉक्टर गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता जी हैं। इनको अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया है ताकि ये वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए ये बात कर सके। ओके। नेक्स्ट है, विच पोर्ट अथॉरिटी रिसीव द सागर श्रेष्ठ सम्मान फॉर बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नन कंटेनर कैटेगरी ड्यूरिंग 2022-23। 22-23 के दौरान नन कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न आउट समय के लिए किस बंदरगाह प्राधिकरण को सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है? तो है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है नन कंटेनर कैटेगरी में 2022-23 की। ओके। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मैरिन पार्क बी कंस्ट्रक्टेड। भारत में सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मैरिन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ओके, हैदराबाद में ये बनाया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया that will be start from 14 मई 2023। भारत और इंडोनेशिया के बीच 14 मई 2023 से शुरू हुए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो ये समुद्र शक्ति अभ्यास है और ये चौथा एडिशन है, इसका 4th एडिशन है। ओके। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है लिंडा यकारिनो। ओके, लिंडा यकारिनो, इनको क्या किया गया है? ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दैट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड
द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है ना, जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो है INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव? भूपेंद्र यादव क्या है? मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एंड टू कैटलाइज यूथ एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यूथ्स को भागीदारी में कैसे लाया जाए, इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है मेरी लाइफ मेरी जिंदगी। ओके, मेरी लाइफ। नेक्स्ट, हु डिड डिफीट बार्सिलोना डिफीट इन फाइनल मैच टू सिक्योर ला लीगा टाइटल 2022-23? ला लीगा खिताब 2022-23 को सुरक्षित करने के लिए बार्सिलोना ने फाइनल मैच में किसको हराया, है ना? तो बार्सिलोना जो टीम है ने ये किसको हरा के ला लीगा खिताब 2022-23 जो कि फुटबॉल का खिताब है उसने जीता? तो ये एस्पेन्योल जो टीम थी उसको हरा के ये सब ला लीगा टाइटल जीता है। इस 27वां एडिशन का ला लीगा टाइटल इसने जीता है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर? भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रणीत बोपल्ला जी क्या बने? भारत के 82वें, है ना, 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना, 82वें ये ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर जो होते हैं, जो चेस चैंपियनशिप होते हैं, वो ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतते हैं। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वेदांता लिमिटेड इन मई 2023? मई 2023 में वेदांता लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव जी को वेदांता लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है मई 2023 में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड।